नंबर 7 में देखिए एक आयत की लंबाई, तो एक हम लोग आयत बना लेंगे, एक आयत ऐसे बना लेंगे। एक आयत की लंबाई, तो लंबाई हम लोग किसी का भी किसी को भी मान सकते हैं, कितना 40 मीटर। तो ये 40 मीटर हम लोग लिख देंगे। मीटर है या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, सॉरी ये सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि एक विकर्ण 41 मीटर का है, तो एक विकर्ण हम लोग क्या करेंगे, 41 मीटर नहीं सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 41 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये देखिए फास्ट में बोलने में ना हो जाता है गड़बड़। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कह रहा है कि आयत का परिमाप निकालो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखिए यहाँ विकर्ण निकाल लिए। तो ये एक मान लेंगे कि ये एक त्रिभुज दिया हुआ, ऐसे एक त्रिभुज बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये 41 मीटर और ये 40 मीटर। अगर मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चौड़ाई अगर निकाल लेंगे, ये अगर निकाल लेंगे इस साइड का, तो इस साइड का भी निकल जाएगा, और ये 40 मीटर तो ये भी 40 मीटर। हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लोग लिख लेंगे दिया है क्या, ऐसे लिख देंगे दिया है क्या, तो कुछ मान लेते हैं PQRS। तो PQ मतलब यहाँ पर लंबाई लिख देंगे, लंबाई बराबर 40 सेंटीमीटर। और विकर्ण दिया हुआ, विकर्ण में क्या लिख देंगे, तो QS कितना 41 सेंटीमीटर। तो हम लोग अगर निकाल देंगे PS निकाल दिए तो आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक त्रिभुज, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बन रहा है, तो लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए क्या करना, स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो अगर लंब निकालेंगे, यहाँ पर देखिए अगर PS का लंबाई निकालेंगे तो रूट अंडर करेंगे, तो कर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा QS, तो QS का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। ठीक है, 41 का स्क्वायर करेंगे तो 41 गुना 41, तो 41 से कम 41, 4 4 चौके 16, एक और कितना आ जाएगा 8 16, 1681 हुआ। PQ कितना दिया हुआ है 40, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1681 में से हम लोग कितना घटाएंगे, तो 1600, तो कितना हुआ 81, तो 81 में कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये क्या हुआ 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पर चौड़ाई निकाल लिए, लिख देंगे अतः चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप क्या है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 40, अब प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 9। तो 9 यहाँ पर देखिए 40, 9 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 49, 9 दूनी 18, और कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे आयत का परिमाप, यही लिख देंगे आयत का परिमाप बराबर, अतः आयत का परिमाप बराबर कितना 98 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो देखिए एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ एक आयत है जिसका लंबाई 40 सेंटीमीटर दिया हुआ और विकर्ण 41 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो विकर्ण के माध्यम से और जो लंबाई दिया उसके माध्यम से हम लोग चौड़ाई निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, वही मतलब क्या, एक इसको मान लेंगे यहाँ से एक त्रिभुज, आप इधर भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब ये नीचे में हो जाएगा। फिर भी हम लोग लंब यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर भी लंब निकालें, वही लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर PS लंब हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट अंडर QR, ये फॉर्मूला लगाते हुए सॉल्व कर देंगे। चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप वही फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये दोनों सॉल्व करते हुए आयत का परिमाप 98 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 बनाना, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है।